एक राजा जिसने मौत को हरा दिया, एक ऐसा योद्धा जिसने औरंगजेब से जिंदगी की भीख मांगने के बजाय खुद को कुर्बान कर दिया। लेकिन क्या आपको पता है कि छत्रपति संभाजी महाराज पर औरंगजेब ने कौन कौन से जुल्म किए थे? कैसे 15 दिनों तक उन्हें तड़पा तड़पा कर मारा गया? और सबसे बड़ा सवाल, औरंगजेब की मौत कैसे हुई? आज आपको पूरी कहानी सुनाएंगे जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। इतिहास में अगर किसी बादशाह ने सबसे ज्यादा जुल्म किए तो वो था औरंगजेब। हिंदुओं पर ही नहीं बल्कि खुद अपने भाइयों और मुस्लिमों पर भी। लेकिन जिस शख्स ने औरंगजेब को सबसे बड़ी टक्कर दी वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज के बेटे संभाजी महाराज। संभाजी महाराज एक जिद्दी लेकिन अद्भुत योद्धा थे। जब वो युवा थे तो एक समय ऐसा आया जब गुस्से में अपना घर छोड़ दिया और औरंगजेब के दरबार में चले गए। लेकिन यह बस एक छोटी सी गलती थी, क्योंकि जब समय आया तो वही संभाजी महाराज मुगलों के सबसे बड़े दुश्मन बन गए। 1681 में जब शिवाजी महाराज का देहांत हुआ तो औरंगजेब ने सोचा कि अब मराठों को अपने अधीन करना आसान होगा। उसने संभाजी महाराज के सामने प्रस्ताव रखा कि वो मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लें, मराठा किला और खजाने सौंप दें और बदले में राज करते रहें। लेकिन संभाजी महाराज ने इसे अपनी गुलामी समझा और खुलेआम औरंगजेब के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। यही वो पल था जब औरंगजेब के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द पैदा हुआ। संभाजी महाराज ने अगले 27 सालों तक मुगलों को महाराष्ट्र की जमीन पर टिकने नहीं दिया। वो एक शानदार रणनीतिकार थे जिन्होंने गुरिल्ला युद्ध की तकनीक अपनाई और मुगलों के हर हमले को नाकाम किया। वो न सिर्फ मराठों की स्वतंत्रता के लिए लड़े बल्कि उन्होंने ये भी सुनिश्चित किया कि मुगल सेना दक्षिण भारत में आगे न बढ़ सके। लेकिन आखिरकार 1689 में संभाजी महाराज को धोखे से पकड़ लिया गया। संभाजी महाराज और उनके प्रमुख सलाहकार कवि कलश को मुगलों ने संगमेश्वर के पास पकड़ लिया और यहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे दर्दनाक यातनाओं की कहानी। औरंगजेब ने अपने ही इतिहासकारों से संभाजी महाराज की यातनाओं को दर्ज करवाया। मासिर आलमगिरी नामक ग्रंथ में लिखा गया है कि संभाजी को 4 मील पहले से ही अपमानित किया गया ताकि हिंदुओं का मनोबल टूटे और मुस्लिमों को हिम्मत मिले। इसके बाद उन्हें औरंगजेब के दरबार में लाया गया, जहां औरंगजेब ने खुद सजदा कर अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन पकड़ा गया। इसके बाद जो हुआ वो किसी भी इंसान के लिए असहनीय था। औरंगजेब चाहता था कि संभाजी महाराज झुक जाएं और उसे मराठा साम्राज्य की चाबियां सौंप दें, लेकिन संभाजी महाराज अडिग रहे। औरंगजेब ने उनके सामने 3 शर्तें रखी। पहली, सभी मराठा किले मुगलों को सौंप दें। दूसरी, अपने छिपे हुए खजाने की जानकारी दें। और तीसरी, मुगलों की मदद करने वाले अपने गुप्त अफसरों के नाम बता दें। संभाजी महाराज ने जवाब दिया, मैं शिवाजी का पुत्र हूं, मौत स्वीकार है लेकिन गद्दारी नहीं। यही सवाल औरंगजेब को आग बबूला कर गया। उसने तत्काल संभाजी महाराज को यातना देने का आदेश दिया। सबसे पहले संभाजी महाराज की आंखों में गरम सलाखें डालकर उन्हें अंधा कर दिया गया। फिर उनके नाखून खींचे गए, जीभ काट दी गई ताकि वो कुछ बोल न सकें। 15 दिनों तक उनकी चमड़ी उधेड़ी गई। उनका आखिरी संदेश यही था कि मैं हिंदवी स्वराज्य का सेवक हूं, मौत मंजूर है पर गुलामी नहीं। फतूहात आलमगिरी के अनुसार आखिरकार 11 मार्च 1689 को औरंगजेब ने आदेश दिया कि संभाजी महाराज को वाघ नख से सामने और पीछे से चीर दिया जाए। संभाजी महाराज को भीमा नदी के तट पर वधु गांव में बेरहमी से मारा गया। फिर उनकी कटी हुई गर्दन पूरे साम्राज्य में घुमाई गई और दिल्ली के दरवाजे पर लटका दी गई। अगर किसी को लगता है कि औरंगजेब सिर्फ हिंदुओं के खिलाफ था तो यह गलत होगा। उसने अपने ही मुस्लिम भाइयों और शिया मुस्लिम समुदाय पर भी जुल्म ढाए। इस्माइली मुसलमानों का नरसंहार। औरंगजेब ने इस्माइली समुदाय के धार्मिक नेता कुतुब शाह को मरवा दिया और इस संप्रदाय के लोगों को छुपकर अपने धर्म का पालन करने पर मजबूर कर दिया। खोजा समुदाय का दमन। खोजा मुसलमानों के नेता सैयद शाजी को गिरफ्तार करवाया, लेकिन उन्होंने खुद को जहर खाकर मार लिया। दारा शिकोह का कत्ल।
औरंगजेब ने अपने ही भाई जो सूफी विचारधारा का था उसे भी मार डाला और उसका कटा हुआ सिर दिल्ली में सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया। इतिहासकार भाई संतोख सिंह लिखते हैं कि औरंगजेब की मौत बेहद दर्दनाक थी। आखिरी दिनों में उसकी भूख खत्म हो गई थी, शरीर कुछ भी पचाने की हालत में नहीं था और वो जो भी खाता था वो जहर की तरह असर करता था। हालत इतनी खराब हो गई कि मलमूत्र भी शरीर से बाहर नहीं निकलता था। उसका डर इतना बढ़ गया था कि रातों को सो नहीं पाता था। उसे हर जगह मौत दिखाई देती थी। उसने अपनी वसीयत में लिखा था कि मैंने जिंदगी में बहुत कुछ गलत किया है, मुझे माफ कर दो। 1618 में जन्मा औरंगजेब 88 साल की उम्र में सड़ सड़ कर मरा। तो कुल मिलाकर औरंगजेब सिर्फ एक कट्टर और क्रूर शासक था जिसने सत्ता के लिए अपने भाई तक को मरवा दिया। लेकिन जब उसका सामना छत्रपति संभाजी महाराज से हुआ तो उसने पहली बार देखा कि धर्म और आत्मसम्मान के लिए लड़ने वाले कैसे होते हैं। और अंत में जो दूसरों को तड़पाने वाला था वो खुद भी दर्दनाक मौत मरा। अब सवाल आपसे, क्या धर्म के नाम पर कट्टरता और अत्याचार करने वाले शासकों का अंत हमेशा ऐसा ही होता है? और छत्रपति संभाजी महाराज जैसे वीर योद्धा आप में से किन किन के हीरो हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा।